नमस्कार फ्रेंड्स, बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है फ्रेंड, वह होने वाला है बीपीएससी पीटी को कैसे क्रैक किया जाए 45 दिनों में। और यहाँ पे मैं आपको कोई ऐसी बुक नहीं बताने वाला हूँ, मतलब मोटी मोटी लक्ष्मीकांत जैसी 800 या 1000 पन्नों की कोई आपको एक बुक नहीं बताने वाला हूँ। पतली पतली 4-5 बुकें बताऊँगा और 40 से 50 दिनों का आपको एक टफ स्टडी प्लान दूंगा। और निश्चित तौर पर आप लोगों का वादा है फ्रेंड, 45 दिन आप या 45 से 50 दिन अगर आप मेरे रूटीन और मेरे बुक को अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर बीपीएससी पीटी में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे जो मेरा वीडियो टारगेटेड है वह सेल्फ स्टडी जो घर पे करते हैं उनके लिए मैं ये बुक शेयर करने वाला हूं। और साथ में एक चीज़ और आप लोग को बता देता हूं, अभी जो मैं करा रहा हूं वो 67वीं बीपीएससी के लिए है, लेकिन ये 68वीं बीपीएससी, 69वीं बीपीएससी और 70वीं बीपीएससी के लिए भी उतनी ही कारगर होगी। तो चलिए हम वीडियो में बात कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से आता है। ट्रेंड एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग इसी में मिस्टेक करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है और किस टॉपिक पे कहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर खूब पढ़ने से रिजल्ट क्यों नहीं होता है। जनरली जब बीपीएससी की तैयारी करने आते हैं तो उनके माइंड में एक यूपीएससी वाला फील आ जाता है जो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट को रोकता है। वह भी मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा। कौन सा बुक आपको पढ़ना है वह भी यहाँ पे बात करेंगे, कैसे पढ़ेंगे वह भी बात करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम यह समझते हैं कि आखिर आपको यूपीएससी और बीपीएससी के फ़र्क को समझना होगा। बीपीएससी एक तरह से कहा जाए तो आपको मैं एक लाइन में बताऊं तो बेवकूफ़ टाइप का बोर्ड है। अगर आपने इसके प्रश्नों को ध्यान से देखा होगा, मैं वो शब्द नहीं उच्चारण करना चाहता था, लेकिन फिर भी अगर आपने इसके प्रश्नों को ध्यान से देखा होगा तो अगर आप 10 ईयर के प्रश्नों को इसको अगर प्रीवियस ईयर को लेकर के चलते हैं तो आप 60 से 70% प्रश्न आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके विपरीत आपको यूपीएससी में प्रीवियस ईयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना आपको बीपीएससी में होता है। डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन प्रिंट मिलेंगे। उसके साथ ही अगर आप बीपीएससी के प्रश्नों को देखे होंगे तो ये यूपीएससी जैसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, यहाँ पे फैक्ट पूछे जाते हैं। तो कोई अगर स्टूडेंट आपको बोल रहा है कि सिविल सेवा की तुम तैयारी कर रहे हो और तुमको रट्टा नहीं मारना है, तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल है। अगर आपको बीपीएससी में क्वालिफाई करना है तो आपके माइंड से यूपीएससी का ख्याल निकल जाना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में आपको फैक्ट नहीं पूछे जाते हैं। बीपीएससी में अगर बिहार की जनसंख्या पूछ रहा है तो 72 और लास्ट में 73 भी दूसरे ऑप्शन में रह सकता है। तो फैक्ट यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए कोई भी वन लाइनर बुक आपको हमेशा पढ़ना चाहिए। कोई भी वन लाइनर बुक पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं लूसेंट को पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी सार संग्रह आता है महेश कुमार बर्नवाल का, किसी भी प्रकार का वन लाइनर बुक जिसमें डायरेक्ट टू डायरेक्ट फैक्ट दिए हुए हैं उस बुक को आपको फॉलो करना है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने बताया प्रीवियस ईयर आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है और बीपीएससी निकालना है तो आपको रट्टू लाल बनना होगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे आपके अंदर ये वाली नहीं फील आनी चाहिए कि मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, एसडीएम बनूंगा तो मुझे एम लक्ष्मीकांत ही पढ़ करके आपको पीटी निकालना है। पीटी निकालने के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत जरूरी नहीं है, जरूरी है आपको फैक्ट। तो आपको फैक्ट पे ध्यान देना होगा और आपको रट्टा मारने पे ध्यान देना होगा। उसके साथ ही फ्रेंड कुछ ट्रेंड एनालिसिस अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे जो पिछले वर्ष के अगर हम ट्रेंड को देखें तो करेंट अफेयर यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण आपका टॉपिक हो जाता है। करेंट अफेयर हमेशा यहाँ पे एक अच्छे सेगमेंट में पूछा जाता है और अभी जैसा कि देखा जा रहा है 67वीं में जिस प्रकार से अंदाज़ा लगाया जा रहा है 66वीं में आपको देखने होंगे 30 से ज़्यादा करेंट अफेयर पूछे गए थे। उसके साथ ही दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है हिस्ट्री। तीसरा जो आपका कोर एरिया में आ जाता है वो साइंस आ जाता है। साइंस आपको 20 प्रश्न देखने को मिलते हैं। बिहार स्पेशल आपका कोर एरिया में आ जाता है। उसके साथ ही ज्योग्राफी, इको, पॉलिटी और मैथ्स आपको 10-10 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका मेन टारगेट होना चाहिए वो आपका होना चाहिए करेंट अफेयर, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और आपका जो होना चाहिए वो मैथ्स पे होना चाहिए। मैथ्स पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करने की ज़रूरत है क्योंकि 10 नंबर का ही मैथ पूछा जाता है और बहुत टफ मैथ नहीं पूछे जाते हैं। 6-7 नंबर ईजिली कोई कर सकता है। तो ये जो आपके एरिया है, सीएस आपका 30 नंबर हिस्ट्री से, साइंस से 20 नंबर, बिहार स्पेशल से 20 नंबर और आपको बीबी या मैथ से आपका 10 नंबर, कुल मिलाकर के अप्रॉक्स आप 100 नंबर का जो कवर है वो आप कोर एरिया से कर सकते हैं। उसके लेकर के अगर हम बुक की बात करें तो हिस्ट्री में जो आपकी बेस्ट बुक हो सकती है फ्रेंड वह हो सकती है लूसेंट।
लूसेंट आपको क्यों पढ़ना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि अगर आपने घटना चक्र सार को अगर आपने देखा होगा तो घटना चक्र सार में जो आपका भारतीय इतिहास है इसमें 3 खंड आ जाते हैं। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा है आपका आधुनिक भारत का इतिहास। तो यहाँ पे जो घटना चक्र तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन यहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास में और मध्यकालीन भारत के इतिहास को अगर आप घटना चक्र से करने जाइएगा तो वहाँ पे यूपीएससी और यूपीपीएससी के आपको प्रश्न ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। इसलिए यह प्राचीन भारत के इतिहास में और मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपका घटना चक्र उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे स्किप करना है। साथ में आप यहाँ पे आधुनिक भारत के लिए घटना चक्र को मेनली रूप से प्रिफेयर करेंगे। साथ में आपको लूसेंट से आपको हिस्ट्री करना है और साथ में आप एंशिएंट और मिडाइवल को आप लूसेंट के सामान्य ज्ञान जो ऑब्जेक्टिव वाला आता है वहाँ से करना है। यानी कि आपको थ्योरी पढ़ना है लूसेंट से, आप लूसेंट की जगह क्रॉन भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको इसका ऑब्जेक्टिव आपको करना है मिडाइवल और एंशिएंट का आपको लूसेंट से, और यहाँ से आपको करना है मॉडर्न का। साथ में एक मैं आपको यूट्यूब चैनल का नाम बताता हूँ, एडुटेरिया, प्रवीण सर द्वारा चलाया जाता है। वहाँ से आप मिडाइवल हिस्ट्री कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार क्लासेस आपको मिडाइवल हिस्ट्री की देखने को मिलेगी। उसके साथ ही अगर बात करें करेंट अफेयर की, तो करेंट अफेयर में मैंने यहाँ पे 3 बुक को सजेस्ट किया फ्रेंड। देखिए, सबसे पहले तो आपने एसपीडी को पढ़ना है। एसपीडी आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड क्योंकि अगर आपने बीपीएससी का एग्जाम दिया होगा तो वहाँ पे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो बहुत थोड़े पुराने पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड थोड़ा बदल गया है। तो एसपीडी में आपको प्रश्न थोड़े पुराने देखने को मिलेंगे। साथ में इसके साथ ही आप एडुटेरिया का करेंट अफेयर पढ़ सकते हैं। एडुटेरिया मुख्य रूप से बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए ही निकाला जाता है, तो ये भी आप पढ़ना है आपको। साथ में आपको यहाँ पे बिहार करेंट अफेयर आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको कोई भी 2 करेंट अफेयर की बुक लेकर के चलना है। ऐसा नहीं कि आप एसपीडी पढ़ रहे हैं तो आपको एडुटेरिया छोड़ देना, ऐसा आपको नहीं करना है। जो चीज़ें आपकी एसपीडी में छूटेगी वो आप एडुटेरिया से कवर कर सकते हैं, और जो चीज़ें एडुटेरिया से छूटेगी वो आप एसपीडी से कवर कर सकते हैं। तो दोनों को आपको साथ में लेकर के चलना है। साथ में आप यहाँ पे बिहार करेंट अफेयर आपको पढ़ना है। बिहार करंट अफेयर में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ना है बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार बजट। साथ में यहाँ पे एक प्रीवियस में आपको ऑब्जेक्टिव कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे बिहार करंट अफेयर में, उसको आपको कर लेना है। तो ये इस तरह से आप करंट अफेयर को कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर कोर एरिया की बात करें तो साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने बीपीएससी के साइंस को देखा होगा तो बहुत ही इजी साइंस पूछा जाता है, और कहीं ना कहीं इसके जो साइंस के प्रश्न जो रहते हैं, जैसा कि इस बार 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था, बहुत ही आसान पूछे जाते हैं। तो इसके लिए करके सबसे जो आपकी इंपॉर्टेंट बुक है वहाँ पे रेलवे सम्मान ज्ञान एसपीडी की जो बुक आती है रेलवे वाली, सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं पे सबसे ज़्यादा फैक्ट दिए हुए रहते हैं और सारे प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो इस बुक को आप बाय कीजिए, और 67वीं बीपीएससी में जो साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं वहाँ से आपको 80 से 90% डायरेक्ट है प्रश्न, वही इसी बुक से आपको देखने को मिलेंगे। 40 से 45 पेजों में सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये बुक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइंस बहुत टफ नहीं पूछा जाता है, तो बहुत मोटी मोटी आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा और पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो लूसेंट का सामान्य विज्ञान आता है, इसको आप पढ़ सकते हैं। सिलेक्टेड टॉपिक को जो आपको दिक्कत करता है वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है आपका घटना चक्र का सामान्य ज्ञान, और दूसरा ऑप्शन है आपका रेलवे का सामान्य ज्ञान। रेलवे के सामान्य ज्ञान में जो आपको न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न आते हैं वो आपको स्किप करना होगा। तो आप दोनों में से किसी भी बुक को आप ऑब्जेक्टिव के तौर पे फॉलो कर सकते हैं। तो साइंस के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले तो आपको इसको प्रिपेयर करना है। साथ में जो टॉपिक आपको डीपली पढ़ना है वो आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं। इसके ज़्यादा आपको साइंस में कहीं भी टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ ही अगली अगर बुक के बारे में बात करें तो बिहार स्पेशल के लिए रामबाण किताब जो है वह इम्तियाज़ अहमद की ऑब्जेक्टिव वाली बुक है, बहुत ही शानदार बुक है। अगर आप इस पूरे किताब को अगर रट जाते हैं तो निश्चित तौर पर मैं वादा करता हूँ फ्रेंड, यहाँ से प्रश्न है वो फोटो कॉपी की तरह आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ऑप्शन से ही। तो इस बुक को आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके सिवाय आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है भी है, और कहा जाता है कि बिहार स्पेशल के लिए यह एक बाइबल की तरह आपके लिए साथ देगी। साथ में इसका सब्जेक्टिव भी आता है बिहार इम्तियाज़ अहमद का, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है, बहुत कम समय देना चाहते हैं, तो आप इस बुक को भी केवल और केवल ऑब्जेक्टिव को भी पढ़ सकते हैं, आपको सब्जेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
निश्चित तौर पर यहाँ से आपको सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला जो हमने रखा है वह रखा है जियोग्राफी, इको और पॉलिटी। देखिए जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के लिए आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10-10 नंबर आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप जो समय खर्च करेंगे वो आप कोर एरिया में खर्च कर सकते हैं। तो आप इसको लूसेंट से भी ईजिली आप कवर कर सकते हैं। हालांकि कुछ इकोनॉमिक्स के प्रश्न है वो थोड़ा लूसेंट से नहीं हो पाएंगे, उसके लेकर के आपको क्या करना है कि घटना चक्र का इकोनॉमिक्स आता है, आप उसको ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जियोग्राफी के लिए आपको क्या करना है, अगर आप लूसेंट से पढ़ना चाहते हैं तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लूसेंट से भी जियोग्राफी के प्रश्नों को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा अच्छा बुक पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा डीप में पढ़ना चाहते हैं, तो आप महेश कुमार बर्नवाल का भारत का भूगोल एनसीईआरटी सारा पढ़ सकते हैं। बहुत ही शानदार बुक है, यूपीएससी के लिए भी फॉलो की जाती है और बीपीएससी के लिए भी इसको फॉलो की जाती है। साथ में आप पॉलिटी, अगर किसी भी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी का अगर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लूसेंट का सामान्य ज्ञान ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो अगर सिंपल वे में आप तैयारी करना चाहते हैं तो लूसेंट से आपका काम हो जाएगा। थोड़ा अगर डीप में जाना चाहते हैं तो आप भूगोल के लिए आप भारत का भूगोल एनसीईआरटी सार महेश बर्नवाल पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आप इन दोनों से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं मैथ की बुक। मैथ की बुक में आपको मैथ्स के लिए रेलवे एसपीडी का आपको मैथ फॉलो करना है। बहुत ही शानदार और ट्रिकी बेस्ड यहाँ पे मैथ्स के कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, सागिर अहमद की बुक, आर.एस. अग्रवाल की बुक, कोई भी आप मैथ्स की बुक फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है। मैथ्स आप जो सेट प्रैक्टिस कीजिएगा ऑलमोस्ट आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स सबसे जो इम्पोर्टेंट है, कोई अगर आपको ये बता रहा है यूट्यूबर या कोई जो टॉप भी किया है, कई बार ऐसा होता है जो टॉप करते हैं वह भी अपने ज़्यादा मतलब अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ के वो किया हूँ, तो वैसी बात नहीं है। बीपीएससी में अगर आपको सफलता लेना है तो आपको रट्टू लाल बनना होगा। आपके अंदर से ये फील नहीं आना चाहिए कि मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। बीपीएससी का एक बार आप पेपर एनालिसिस कीजिए और खुद से देखने का ट्राई कीजिए क्या बीपीएससी में फैक्ट के जगह पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा रटने पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए अगर आपको बीपीएससी पीटी में सफलता प्राप्त करना है तो। मेरे एक दोस्त हैं 4-5 साल से दिल्ली में दृष्टि में कोचिंग कर रहे हैं, उनका आज तक बीपीएससी में पीटी नहीं निकला है क्योंकि वो बीपीएससी को यूपीएससी के तरीके से देखते हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक और सबसे कॉमन मिस्टेक है वह यही है। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियो बनाया गया है। और कोई भी डाउट होती है तो आप कमेंट कीजिएगा। नीचे मैं आपको एक सेट प्रैक्टिस का लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे आपको कुछ सेट फ्री में मिल जाएंगे, कुछ टेस्ट को आपको बाय भी करना होगा। तो अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।